हेलो दोस्तों, MKST क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्या है, दो अंकों की संख्या, किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर हमेशा विभाज्य होता है। कह रहा है दो अंकों की किसी संख्या, कोई दो अंकों की संख्या दिया है, जैसे हम मान लेते हैं 12 है, 12 है। कह रहा है इनके अंकों को बदल दिया जाए, अर्थात 12 है, 12 के अंकों को हमने बदला तो कितना हो गया, 12 को हम बदले तो 21 हो गया। अर्थात क्या है, ये क्या है, इकाई है और ये दहाई है। तो कह रहा है इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया जाए तो कितना, इकाई कितनी हो गई 1 और दहाई कितना हो गया 2। कह रहा है इनके बीच अंतर किससे विभाज्य होगा। तो अब देखते हैं हम कौन बड़ा है इसमें। 21 बड़ा है, 21 में हमने कितना घटा दिया 12। जब हमने घटा दिया तो कितना हो गया, यहाँ एक उधार लिया, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 1 हो गया। अर्थात वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे हमने कर दिया कितना 71 है, 71 है। जब हमने इसको बदला, इकाई और दहाई बदला अंक, तो कितना हुआ हमारा, ये 17 हो गया हमारा। जब हमारा 17 हो गया तो हम इसको घटाए, तो घटाए तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ हो गया 11 में 7 गए कितना हुआ 4 हो गया। यहाँ कितना हुआ, यहाँ 6 में से 1 गया कितना हुआ, 6 में से 1 निकाले कितना हुआ 5 हो गया। तो अब देखो क्या है, अब किससे विभाज्य होगा, ये तो किससे हो जाएगा 9 से, अर्थात 9 छक 54, अर्थात ये क्या हुआ, कट गया। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे देखा जाए 23 हमने देखा, 23 का उल्टा किया तो कितना हुआ 32 हो गया। 23 का उल्टा किया तो हमने कितना हो गया 32। तो हम इसको अंतर निकालेंगे। जब हमने अंतर निकाला तो 32 में हमने किसको घटा दिया, 23 को। जब घटाया तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ कितना हो गया 12 में से, यहाँ एक उधार लिया, यहाँ से 12 में से 3 कितने हुआ 9 हो गया, यहाँ कट गया। अर्थात वो संख्या किससे, वो हमेशा 9 से ही डिवाइड होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या वो 2 अंकों की हो और उसको हम बदल करके उसके अंकों को बदल करके और उसका अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, वो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 9 हमारा उत्तर हो गया। तो क्या कहने का मतलब है, अगर 2 अंकों की संख्या हो और उसको हमको अंकों को बदल करके अंतर निकालना हो तो हमेशा किससे विभाज्य होगा, 9 से। अगर क्या है दूसरा टाइप, इसमें क्या है, अगर क्या कह दिया जाए 2 अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का बनी संख्या का योग क्या होगा। योग अगर पूछ लिया, बड़ी संख्या का योग हमेशा विभाज्य होगा किससे, बड़ी संख्या का योग हमेशा विभाज्य होता है। किस संख्या से होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। कह रहा है किसी अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, हमने 12 ही मान लिया। कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने के बाद, जब हमने 12 को बदला तो हमारा कितना हो गया 21 हो गया। अर्थात अंकों को आपस में बदल दिया, 12 को बदला तो कितना हो गया 21। कह रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए, अर्थात कितना हुआ, पहले 12 था अब कितना हो गया 21, दोनों का योग कह रहा है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हुआ 3, 2 1 3, अर्थात ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा 11 से, 11 33। अर्थात क्या मतलब है, 2 अंकों की किसी संख्या, 2 अंकों की संख्या हो और उसको आपस में स्थान उसके अंकों को बदल दिया जाए, जब जोड़ने की बात कहे तो 11 से विभाज्य होगा और घटाने की बात कहे तो 9 से विभाज्य होगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ किससे विभाज्य होगा 11 से। अगर कह दिया जाए, एक उदाहरण और ले दिया, जैसे 13 हो गया, 13 को उल्टा किए अंकों को बदले तो कितना हुआ 31 हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया 4, अर्थात ये 44 किससे विभाज्य हो जाएगा 11 से। तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी 11 से। तो कहने का मतलब क्या है, जब जोड़ने की बात कहे तो 11 और घटाने की बात कहे तो कितना 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, कह रहा है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। जैसे मान लेते हैं हम अभाज्य संख्या क्या है 13, कह रहा है 11 13 ऐसे है। उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया ऐसे। तो उसके बाद कह रहा है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? क्या कहने का मतलब कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, अगर हम उसमें 18 जोड़ देते हैं तो बनने वाली संख्या क्या हो जाए? अभाज्य संख्या ही हो जाए। तो कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? तो जैसे हमने देखा कितना है 11, क्या है 11 एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें हम 18 को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या है, कटता है कि नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ। तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? अब देखो उत्क्रमित माने उल्टा, अर्थात अब जैसे हम इसमें 18 जोड़े कितना हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 कितना हो गया, एक आओ 8 9 और 2 29 हो गया। और इसमें 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 8 3 11 हो गया, 1 1 2 1 3, अर्थात उत्क्रमित माने उल्टा। अर्थात अभाज्य संख्याएं कौन है जिसमें 18 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या का उल्टा प्राप्त हो जाए। तो इसमें उल्टा नहीं हो रहा है, अर्थात 11 नहीं है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 13 में जब हमने 18 जोड़ा तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो अब देखो यहाँ कितना है, यहाँ इसका उल्टा 13 का उल्टा कितना हो जाएगा, अर्थात अंकों को बदल लिया 31 हो जाएगा। तो यहाँ 13 हो रहा है, 13 हो गया। उसके बाद 17 में जोड़ेंगे नहीं होगा, फिर किस में हो गया, 79 में होगा। 79 में अगर हम क्या 18 जोड़ते हैं तो इसका उत्क्रमित हो जाएगा 97 हो जाएगा। तो हम जब 18 को जोड़ेंगे कितना, 9 8 कितना हुआ, 17 हो गया। हासिल कितना आएगा, 1 7 1 8 1 9, अर्थात ऐसी 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों के अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही संख्या है जिसका उल्टा 18 जोड़े तो कितना हो जाएगा, उत्क्रमित जैसे 13 का कितना हो जाएगा 31 और 79 का कितना हो जाएगा 97। केवल कितनी संख्याएं हैं, वो 2 हैं। वो कौन कौन है, एक 13 है, एक 79 है। अर्थात 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, अर्थात 2 अंकों की अभाज्य संख्या केवल 2 हैं, जो क्या है जिसमें 18 जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, उत्क्रमित, अर्थात उनका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ 13 में 18 जोड़ कितना हुआ 31, 79 में 18 जोड़ कितना हुआ 97। यही चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उनके परस्पर अंक बदलने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो क्या कह रहा है यदि किसी 2 अंक वाली संख्या और उसके परस्पर अंक बदलने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चलते हैं ऑप्शन से इसको हल करेंगे, क्योंकि क्या है अगर लांग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हमको इसको क्या है ऐसे सवालों को ऑप्शन से हल करेंगे। जब अंकों पर आधारित प्रश्न हो, अंक दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो हम पकड़ते हैं यहाँ से, कह रहा है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। अब कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है, 4 कम है। अब देखते हैं हम, अब देखो यहाँ ये है इकाई और ये हो गया दहाई। यहाँ भी देखते हैं ये क्या है, इकाई, ये है दहाई। ये क्या हो गया, इकाई और ये क्या है दहाई, और क्या है इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। कह रहा है कि क्या है, ये इकाई और दहाई क्या हैगा, कह रहा है कि 4 कम है। अब हम देखते हैं इसमें कितना कम है, ये तो ज़्यादा है इकाई का स्थान,
हाँ, और यहाँ कितना है, ये कितना है, यहाँ 4 क्या है, कम है, 4 क्या है, कम है। और यहाँ कितना है, यहाँ 4 क्या है, ज़्यादा है। यहाँ भी क्या है, 4 कम है। अर्थात अब ये तो हमारा होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिया है और ये क्या है, ये दोनों कम है। तो कह रहा है इकाई 4 कम है और कह रहा है उसके बाद बदल दिया जाए, अर्थात अंकों को बदल दिया जाए। हम इसको बदल के देखेंगे और इसको बदल के देखेंगे। तो अब देखो, अगर हम इसको बदल दें तो कितना हो जाएगा, 73 है तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अर्थात 73, और हमने क्या किया, इसको बदलेंगे, अंक कितना हो जाएगा, 37। तो हमने इसको जोड़ दिया तो कितना हुआ, 7 और 3 कितना हुआ, 10 हो गया। हासिल 1 हो गया, 7 3 10 1 11। अर्थात कह रहा है अंकों को बदलने से कितना हो रहा है, 110। योग कितना हो जाता है, 110। तो हमने किसका बदला, अंक 73 का बदल दिया, हमारा कितना आ गया योग, 110। तो हमारा ऑप्शन कौन है, बी वाला 73। और यहाँ भी फॉलो कर रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो यहाँ देखो, ये दहाई है 7 और इकाई कितना है 3, तो यहाँ कितना कम हो रहा है, 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अब देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, अर्थात अंकों को चेंज कर दिया जाए, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। कह रहा है अंकों का योग 7 है। तो हमने जब देखा तो इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है। तो इससे हमारा क्या है, इससे हम नहीं पकड़ पाए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अंकों को पलट दिया जाए। अब देखो, हम पलट रहे हैं। अगर हम पलटेंगे तो कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। अर्थात अगर हम इसको पलट देंगे, यहाँ पलटेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसको हमने पलटा, कितना हो गया, 61 हो गया। कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए। 61 में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया, 64। और कह रहा है तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो अब देखो यहाँ कितना है, 16। ये मूल संख्या कितनी है, 16। 16 का हमने 4 गुना कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 64। तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, अर्थात वो संख्या क्या है, 16 है। कह रहा है कि अंकों का योग इसका कितना हो रहा है, 7 भी हो रहा है। और जब हमने उल्टा कर दिया, इसको किया तो कितना, पलट दिया, कितना होगा, 61 में, और हमने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 64। तो 16 का मैंने कई गुना हो गया, 4 गुना। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात 16 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। अब देखो, यहाँ इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। दहाई के अंक से दुगना ये भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। अब देखो, कह रहा है जो नई संख्या है पुरानी संख्या से कितनी अधिक हो रही है, 27। तो हम देखते हैं, यहाँ हमने किया इसको, इसका उल्टा किया, कितना हुआ, ये 42 हो गया। 42 में से हमने 24 निकाला तो कितना आ गया हमारा, यहाँ देखते हैं 8 और कितना हुआ, 12 में 4 के कितना हुआ, 8 4 12 हो गया। यहाँ 18 अधिक है, ये गलत हो जाएगी। इसको चेक करेंगे तो कितना हो गया, 63 हो गया। 63 में हमने कितना निकाल दिया, 36 निकाला। इसका उल्टा किया, 36 को 63 हो गया। 63 में हमने 36 निकाला तो कितना हुआ, 13 में 6 गए, कितना हुआ, 7 हो गया। यहाँ बचा 5 में से 3 के कितना हुआ, 2 27। अर्थात यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से दुगना है। तो यहाँ 3 दूना 6, इकाई का अंक दुगना है, कह रहा है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो हमने क्या किया, ये 36 था, जब हमने इसको बदला तो कितना हो गया, 63 हो गया। तो कह रहा है कि इसका अंतर, अर्थात तो
तो क्या करा, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो हमने जब इसका अंतर निकाला तो हमारा कितना गया 27, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अर्थात कितना अधिक है 27 अधिक है, अर्थात 63 जो है 36 से 27 अधिक है, इसलिए हमारा उत्तर कौन हो जाएगा 36 हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, संख्या के दोनों के बीच कितना अंतर है। कह रहा है 2 अंक की संख्या है, इस संख्या के दोनों अंकों को बदलने पर बदल दिया जाए तो कह रहा है उनके बीच अंतर कितना हो रहा है 9 का, तो उन संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा। तो हमने माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, उसके बाद क्या है माना दहाई का अंक बराबर y। अब कह रहा है अगर हम इसको लिखना चाहें संख्या के रूप, 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, दहाई मान क्या होता है 10, तो हम करेंगे 10y प्लस x। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ये संख्या हो गई हमारी, उसके बाद 2 अंक की संख्या, इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर जब हमने इसको बदल दिया, जब हमने इसको बदला अर्थात इकाई और दहाई के अंक को बदला तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस y, अर्थात बदलने पर ये क्या है, ये संख्या हो गई हमारी और बदलने पर संख्या कितना आ गया 10x प्लस y हो गया। कह रहा है इनके बीच अंतर कितने का है 9 का है। तो पहली संख्या हमारी क्या है 10y प्लस x, और जब हमने बदला क्या हो गई हमारी 10x प्लस y। कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना है 9 है। तो हमने देखा, तो जब हमने इसको हल किया तो अब देखो यहाँ क्या है, इसको घटाना है हमको, जब हम यहाँ घटाना है तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y। तो हमने जब इसको घटाया तो अब देखो क्या है, यहाँ कितना हुआ 10y और माइनस क्या है y, अर्थात 10y में हमने y निकाला कितना हुआ 9y हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ माइनस कितना है 10x, उसके बाद हमने घटाया तो माइनस कितना होगा 9x हो जाएगा, माइनस 10x में प्लस x निकल के कितना हुआ 9x बराबर कितना है 9 का अंतर, अर्थात कितना हो जाएगा इसका, जब हमने यहाँ कॉमन लिया 9 कॉमन लिया तो y माइनस x बराबर कितना हो गया 9। तो y माइनस x बराबर कितना हो गया, y माइनस x बराबर कितना हो 9/9, अर्थात कितना आ जाएगा 1। अर्थात कहने का मतलब बीच का अंतर कितना हो जाएगा अर्थात 1 का अंतर हो जाएगा। ये तो लांग था, अगर हम इसको टिक से लगाएं तो कैसे लगाएंगे, कह रहा है 2 अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर, अगर 2 अंकों की, हमने इसको पहले टाइप में पढ़ाया तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा यही था, जब अंतर हो तो हमेशा किससे विभाज्य होता है 9 से होता है। अंतर 2 अंकों की संख्या है उसको बदल दिया जाए तो हमेशा उसका अंतर किससे विभाज्य होता है 9 से। तो कह रहा है इसका अंतर कितना दिया है 9, तो 9/9 हम कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यही ट्रिक है इसकी। अर्थात कहने का मतलब अंतर हमेशा क्या होता है 9 होता है, 9 से विभाज्य होता है। कह रहा है अंतर कितना दिया है 9, तो 9/9 हमने 9 कर दिया, डायरेक्ट हमारा उत्तर कितना आ गया 1, ये उत्तर हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1।